सलमान भाई, अमेरिकन यूनिवर्सिटी से एहतजाज की खबरें आना बंद क्यों हो गई? मुदस्सिर भाई, आप भी सुन लें और आप भी सुन लें। जी, अमेरिका की यूनिवर्सिटियां अपने सेमेस्टर ब्रेक से कबल दुनिया भर में फ़लस्तीन हिमायत में शदीद मज़ामत की मिसाल बनी हुई। फिर ऐसा लगा कि ख़बरें आना कम हो गईं, तो लोग सोच रहे थे कि शायद वो लोग भी थक गए होंगे, मगर ऐसा है नहीं। खबरें दबाने के बावजूद निकल कर आ रही हैं। ना ये उस्तानी मुसलमान है और ना ही फ़लस्तीनी। ये आंसू अपनी नौकरी जाने के दुख पर नहीं बहाए जा रहे, बल्कि ये आंसू दर हकीकत मुस्लिम नस्ल कुशी में बराबर के शरीक अमरीकी रियासत की बदतरीन मुनाफकत, तासुब और सफ़ाक किस्म की यहूद नवाजी का गलीज चेहरा सामने लाने के लिए है। अमरीकी शहर शिकागो में वाक़े डी पॉल यूनिवर्सिटी ने तदरीसी उमूर में भी यहूद नवाज जानिबदारी दिखाना शुरू कर दी है। डी पॉल यूनिवर्सिटी ने अपनी बायोलॉजी की उस्तानी को गज़ा में नस्ल कशी के इंसानी सेहत और हयातियात पर असरात से मुताल्लिक एक इख्तियारी असाइनमेंट देने के जुर्म में बरतरफ कर दिया। कुछ नामालूम तलबा ने इसे सियासी मौजू समझकर तशवीश का इजहार कर दिया। यूनिवर्सिटी ने इस मामले को अपनी मखसूस ऐनक से लगाकर देखा और असाइनमेंट को निसाब के दायरा-कार से बाहर करार दिया और इसको सियासी नौयत का करार देकर बात ख़त्म कर दी। अरे नहीं, बात ख़त्म नहीं की। दुनिया में भला कभी ऐसा सुना है आपने कि अगर एक उस्ताद अपने तलबा को कोई असाइनमेंट दे और अगर वो लगे कि निसाब से बाहर है तो क्या उसको नौकरी से निकाला जा सकता है? एन.ए.डी. एक्विनो डी पॉल यूनिवर्सिटी के हेल्थ साइंसेज डिपार्टमेंट की उस्तानी थी, और वो कोई गली मोहल्ले की मामूली मैट्रिक इंटर पास उस्तानी नहीं, बल्कि खुद वाशिंगटन यूनिवर्सिटी से बायोलॉजी में डॉक्टरेट कर चुकी थी। यूनिवर्सिटी के इस फैसले के खिलाफ उन्होंने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी की और इस बरतरफी को तालीमी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार दिया। उस्तानी का कहना था कि महीनों तक साइंसदानों ने गज़ा में ग़िज़ाई क़िल्लत, कहत, मुतअद्दी बीमारियों के फैलाव के बारे में सबको ख़बरदार किया था, इसलिए वहाँ के बारे में तलबा को लिखना कोई मौजू से बाहर की बात नहीं थी। ना ही किसी तालिब इल्म ने बराह रास्त कोई शिकवा किया। उस्तानी की हिमायत में 50 मुजाहिरीन ने फ़लस्तीनी परचम लहराकर एहतजाज भी किया और मुतालबा किया कि तालीमी आज़ादी में इस फ़लस्तीन के मौजू को भी शामिल किया जाए। यूनिवर्सिटी तलबा ने इंतज़ामिया को एक्विनो की बहाली के लिए 1500 दस्तखतों पर मुश्तमिल 24 सफ़हात की एक पिटीशन भी जमा कराई है। बात इतनी सादा नहीं। मकामी यहूदी तंजीम का कहना है कि हमें डी पॉल यूनिवर्सिटी में अपने यहूदी तलबा के जज्बात और एहसासात की गहरी फ़िक्र होती है। हम चाहते हैं कि डी पॉल यूनिवर्सिटी में यहूदी तलबा अपने आप को महफूज तस्वुर करें। हमें हैरत है कि बायोलॉजी के प्रोफेसर की क्लास में कैसे मशरिक़ वस्ता की सियासत और गज़ा पर कमेंट किए जा सकते हैं। नवंबर में इसी शहर से 2 असातिज़ा को जबरी रुखसत पर भेज दिया गया था। उनका जुर्म भी ऐसा ही था कि वो अपने सोशल मीडिया पर गज़ा में नस्ल कुशी से मुताल्लिक मवाद के ज़रिए जहन साजी कर रहे थे। यह है बराबरी, आज़ादी के दावेदार मुल्क की जानिबदारी और तासुब का हाल, जिसे देखकर इंसानियत ही शर्मा जाए। बस देखती आंखों और सुनते कानों के साथ पूरे शऊर से मगरिब की इस दोरंगी और मुनाफकत को देखते और समझते रहिए।